Bajaj and welcome back to my YouTube channel EpicsCom. So guys, लास्ट टर्न पे हमने देखा था हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स डिसिप्लिन. तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉमर्स. सो व्हाट्स द नेचर ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स डिसिप्लिन किस तरीके का होता है? कॉमर्स इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस. कॉमर्स को एक बिजनेस का ही हिस्सा माना गया है. इट इज़ दैट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की वो एक्टिविटी है विच इज़ कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो किससे रिलेटेड है? जो कि गुड्स के एक्सचेंज से रिलेटेड होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड होती है. सम पर्सन फील दैट कॉमर्स एंड बिजनेस आर सिनोनिम. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बिजनेस और कॉमर्स, ये जो दो टर्म्स हैं हमारे, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस तरीके का हमारा कॉमर्स है. फर्स्टली, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो देखिए, कॉमर्स में हम लोग वो चीज़ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ कॉमर्स है कब? जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है. दैट मीन्स जैसे मनी इन्वॉल्व होगा. अगर मनी इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको हम लोग कॉमर्स इंक्लूड नहीं करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टेकन आउट विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करी जाती हैं? इसके पीछे एक ही मोटिव होता है, हमारा प्रॉफिट अर्न करना. कॉमर्स डील्स विद दोज एक्टिविटीज़. कॉमर्स उन एक्टिविटीज़ से डील करता है, वो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट. जो एक्टिविटीज़ प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी जाती हैं, वही एक्टिविटीज़ सिर्फ हमारी कॉमर्स में इंक्लूड होती है. सो ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड. इस वजह से सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं कॉमर्स में. इट इज़ अ मोटिव विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द एक्टिविटी. यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है. हमारा मकसद क्या है काम करने का, हमारा मोटिव क्या है. अगर हमारा मोटिव काम करने का क्या है, इज़ टू अर्न मनी, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉमर्स. सम एक्टिविटी में बोथ भी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. कहते कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक भी होती हैं और वो नॉन इकोनॉमिक भी होती हैं. अ ट्रेडर बाय गुड्स टू सेल देम अगेन एंड अर्न प्रॉफिट वाइल अ कस्टमर बाय गुड्स फॉर कंजम्पशन. ट्रेडर भी सामान खरीद रहा है, कस्टमर भी सामान खरीद रहा है, लेकिन ट्रेडर सामान खरीद रहा है उसको दोबारा आगे बेचने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए. सो वो हमारा कॉमर्स में होगा. कस्टमर सामान खरीद रहा है लेकिन वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है. कॉमर्स दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि कस्टमर इज़ परचेजिंग गुड्स ओनली फॉर कंजम्पशन. तो दिस इज़ नॉट अ कॉमर्स. लेकिन एक ट्रेडर जो सामान खरीद रहा है, ही इज़ परचेजिंग गुड्स टू रीसेल देम. तो इस वजह से वो क्या होगा हमारा, वो कॉमर्स में इंक्लूड होगा. नाउ सी द नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का. कॉमर्स इंक्लूड्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट. द गुड्स मे बी प्रोड्यूस्ड or procured from other sources. The purchase of goods should be to resell them. It means that goods should be purchased for trading purpose. यहाँ पे क्या होता है कॉमर्स में, इसमें सिर्फ हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज देखते हैं. यहाँ पे प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता. हमारा कॉमर्स में होता है कि प्रोडक्शन होने के बाद से हमारी कॉमर्स की एक्टिविटी स्टार्ट होती है. जो सामान बन चुका है वो हमने परचेज़ करा है. क्यों परचेज़ करा है? टू रीसेल देम. तो यहाँ पे क्या है कि जो परचेज़ हुआ है गुड्स का, क्यों हुआ है? टू रीसेल देम. ठीक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्निंग मोटिव. ये हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस करा था, वही यहाँ पर है. अर्निंग मोटिव हमारा मेन मकसद अगर है किसी भी काम को करने का प्रॉफिट, तो वो हमारा क्या हुआ, वो कॉमर्स हुआ. सो प्रॉफिट इज़ एन इंसेंटिव और रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. किसी भी काम को करने के लिए आपको जो मिल रहा है, जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट. एनी एक्टिविटी विच डज़ नॉट हैव द इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा, यानी कि वो एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो उसको हम कॉमर्स नहीं कहेंगे. इफ़ द ट्रेडर गिव सम गुड्स एज चैरिटी. अब जैसे हमने चैरिटी में दिया, दान में दे दिया कोई सामान, तो वो हमारा कॉमर्स नहीं है. क्यों नहीं है कॉमर्स? बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग. बट इफ़ द सेम ट्रेडर सेल गुड्स टू द कस्टमर, लेकिन अगर वही ट्रेडर सामान अगर कस्टमर को बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो उसका मतलब उसको पैसे मिलेंगे. सो इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज प्रेजेंट. सो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने क्या पॉइंट में देखा है कि अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव इसमें इन्वॉल्व है, अगर हमको पैसे मिल रहे हैं, अगर उसमें हमारा इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा हो रहा है,
तो उसको हम कॉमर्स बोलेंगे। अदरवाइज चैरिटी वाला सामान, दान वाली चीज़ें, ये सब हमारी यहाँ पर नहीं आती। Next, creation of utility. Commerce create place and time utility in goods. The goods may not be consumed at a place of production. These may be needed at different places. The goods are taken to those places where they are needed. कॉमर्स क्या करता है, प्लेस और टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है, क्योंकि जहाँ पर अगर कोई सामान बन रहा है, अगर एक जगह पे प्रोडक्शन हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामान हमारा वहीं पर ही हमारा कंज्यूम हो जाए। तो वो जो सामान है हमारा, वो कहाँ पर जाएगा, वो सामान हमारा किसी और जगह पे, जैसे कस्टमर रहता है तो हमको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से कॉमर्स यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। कैसे कॉमर्स यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा कर, यानी कि वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी इन गुड्स। द गुड्स आर ऑल्सो नीडेड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि सामान आज बना है तो वो आज ही कंज्यूम हो जाए, है ना। तो अब ज़रूरी नहीं है, तो अब इतना टाइम कहाँ जाएगा सामान हमारा, तो उस सामान को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, गोडाउंस में रखना पड़ेगा, वेयर हाउसेस में रखना पड़ेगा, ताकि जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसकी डिमांड हो, तब वो सामान वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पे क्या है, लिखे द प्रोड्यूसर्स गो ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एज पर देयर कैपेसिटी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या होता है, सामान की जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक सामान आज बेचा है, एक सामान आप 1 साल के बाद बेच रहे हो, 2 साल के बाद बेच रहे हो, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉमर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे घर का सामान है तो वो हमने बेचा, हमने हमारे घर का सामान जो है वो रीसेल करा, ठीक है, किसी मतलब पुरानी की जगह पे हम नया लेकर आए हैं, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉमर्स। कॉमर्स वो तभी कहलाएगा जब आप उसको दोबारा बेचने के लिए आप उसको खरीद रहे हो, ठीक। द ट्रांजेक्शन शुड बी रेगुलर, ट्रांजेक्शन रेगुलर होना चाहिए। नो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स। कोई इकलौता एक ट्रांजेक्शन कॉमर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए आगे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रिप्लेसिंग इट बाय द न्यू इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स। आपने अपने घर का पुराना फर्नीचर बेचा है, क्यों, क्योंकि आपको नया खरीदना था, लेकिन ये हमारा कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम द सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर ट्रेडर इज कॉमर्स। वही अगर जिसका काम ही है फर्नीचर का, जो फर्नीचर का ही बिजनेस है जिसका, वो अगर फर्नीचर बेच रहा है तो वो हमारा कॉमर्स है। लेकिन अगर हम अपने घर का फर्नीचर बेच रहे हैं कोई नया फर्नीचर खरीदने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, तो वो हमारा कॉमर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जब घर का फर्नीचर बेचा है तो उसमें रेगुलरिटी नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम द सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर ट्रेडर इज कॉमर्स सिंस द ट्रांजेक्शन्स आर रेगुलर। क्योंकि उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रेगुलर हैं, क्योंकि वो रेगुलरली फर्नीचर को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है एंड सेल कर रहा है। क्लियर। सो आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने नेचर ऑफ कॉमर्स डिसिप्लिन पढ़ा है, जिसमें हमने हमारे 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अर्निंग मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।